हेलो गाइस, वेलकम टू ज्ञानम हबोर। माई सेल्फ प्रियंका तनेजा। हाँ जी, आज आप टॉपिक करेंगे इंग्लिश का, जो हर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हाँ जी, पंजाब के हाँ जी, एक मैंने टॉपिक करवाया था हाँ जी कुछ ही बच्चों को, कंडीशनल सेंटेंस। हाँ जी, बच्चों को वही 2-3 एरर उसमें से आगे। तो पंजाब के लिए ये फेवरेट टॉपिक है, पंजाब गवर्नमेंट का कंडीशनल सेंटेंस। तो हाँ जी, आज आप देखो, पहले टॉपिक शुरू करने से पहले आप कुछ इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। तो हाँ जी, जैसे भी हर एग्ज़ाम के लिए देखो, पुलिस, पंजाब पुलिस का है, पंजाब सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम है, या अगर पंजाब या PSSB क्लर्क का एग्ज़ाम है, या PPS। हाँ जी, इंग्लिश तो मेन सब्जेक्ट है जो हर एग्ज़ाम में ज़रूरी है, हर एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो हाँ जी, जो इंग्लिश का सेशन पंजाब के एग्ज़ाम में रहता है, मोस्टली जो है 15 मार्क्स का जो रहता है। अभी जो अपकमिंग पोस्टें हैं आपकी PSSB क्लर्क एंड जो है पंजाब एक्साइज इंस्पेक्टर, PSSB फॉरेस्ट गार्ड जो है आपका एग्ज़ाम आने वाला है, उसमें 15 मार्क्स की जो है इंग्लिश आपकी पक्का ही आएगी। हाँ जी, मोस्टली हाँ जी, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आप आज करेंगे। तो हाँ जी, 2 नंबर आप अपने पंजाब के गवर्नमेंट में पक्का ही करोगे इस जब आपने मेरा लेक्चर लगाया। हाँ जी, प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करोगे। अगर आपका मेरा लेक्चर आपको अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ ज़रूर आपने जो है लाइक एंड कमेंट जरूर करना है। तो हाँ जी, 2 नंबर जो है आपके इस टॉपिक से कंप्लीट हो रहे। देखो बच्चे, 15 नंबर की आप इंग्लिश शुरू करनी है, एक नंबर से ही आपने जो है सीढ़ी पार करनी है। देखो 84 सीढ़ियां हैं जो एकदम से पार नहीं होती, तो एक नंबर से ही है जो आप घड़ा भरते हैं। तो ऐसे ही आप जो है 15 नंबर की इंग्लिश कवर करेंगे। तो इसमें सिलेबस क्या रहेगा आपका पंजाब गवर्नमेंट में? देखो, बेसिक ऑफ ग्रामर में आपके टॉपिक्स आ जाते हैं, जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, टेंस, वर्ब, वॉइस, नरेशन। हाँ जी, उसमें है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो वोकैबुलरी का हिस्सा रहता है आपका। हाँ जी, एंटोनियम, सिनोनियम्स। हाँ जी, जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इडियम्स। हाँ जी, जो इसमें आप आज जो टॉपिक करेंगे आप जो बेसिक ऑफ ग्रामर से, तो वो आप करेंगे कंडीशनल सेंटेंस। तो हाँ जी, आज आप शुरू करन जा रहे हैं टॉपिक कंडीशनल सेंटेंस का। हाँ जी, डज नॉट मैटर तानू हिंदी बनानी आती है, डज नॉट मैटर तानू पंजाबी बनानी आती है, बट रूल बस तुसी याद रखने हैं। तो एक पॉइंट तुसी नोट करना है बच्चों कि कित्थे कित्थे एरर एग्जामिनर पूछना। आप एग्जामिनर की करनी है गलती पकड़नी है भी उन्हें कित्थे एरर पाई है। तो हाँ जी, चलो आप लेट स्टार्ट करते हैं। तो हाँ जी, वेट किस गल का है, तो आप हुण शुरू करन जा रहे हैं इंग्लिश का टॉपिक, जिहड़ा काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है पंजाब गवर्नमेंट एग्जाम लई। तो हाँ जी, कंडीशनल सेंटेंस। तो हाँ जी, कंडीशनल सेंटेंस का आप यूज़ करते हैं। हाँ जी, टॉपिक है तुहाडा कंडीशनल सेंटेंस। हाँ जी, की है टॉपिक? कंडीशनल सेंटेंस। हाँ जी, एक गल याद रखो मेरी, कंडीशनल सेंटेंस देखो, एक कंडीशन हुंदी है तुहाडी हालात, सिचुएशन। आपां कंडीशनस दे विच जी रहे हैं, ठीक है। हालात मेरे सरकमस्टेंस, जिन्होंने आप बोलते हैं कंडीशन, भी मेरे हालात सही नहीं है, ठीक है। तो कंडीशनस आप एक बोल देंगे हालात। दूसरे पासे एक कंडीशन आती है बशर्ते, शर्त, अगर तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे। ये क्या होगी? शर्त होगी आपकी, ठीक है। क्या होगी? शर्त होगी। तो इट इज़ कंडीशनल सेंटेंस, उसे बोलते हैं आपने कंडीशनल सेंटेंस। एक सेंटेंस का दूसरे सेंटेंस पे निर्भर करना, वो होता है आपका कंडीशनल सेंटेंस। हाँ जी, पंजाब के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक कंडीशनल सेंटेंस। हाँ जी, घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी, 2 नंबर पक्का ही आपके। कैसे हो गए, आपको मैं कुछ एरर्स भी करवाऊंगी, कैसे एरर्स आती हैं इसकी कंडीशनल सेंटेंस की। तो आज पार्ट 1 है, थोड़ा सा बेसिक समझो कंडीशनल सेंटेंस का। हाँ जी, देखो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं आपके 2 पार्ट्स में होते हैं। हाँ जी, किस में होते हैं? 2 पार्ट्स में। हाँ जी, एक होता है आपका बच्चों इफ़ क्लोज, एक होता है आपका इफ़ क्लोज। हाँ जी, दूसरा पार्ट होता है आपका मेन क्लोज। हाँ जी, दूसरा पार्ट होता है आपका मेन क्लोज। 2 पार्ट इन डिवाइडेड आर इफ क्लोज एंड मेन क्लोज। हाँ जी, बीच में आपके क्या लगा होएगा? कोमा, जिसे बोल देते हो आप। हाँ जी, इफ क्लोज एंड मेन क्लोज। कुछ नहीं करना बच्चों, सिर्फ सिंपल सा रूल है। हाँ जी, आप ज़्यादा
बातें ना करते हुए सिंपल से रूल पे जाके आपा पक्का ही 1-2 नंबर पक्का ही करेंगे पंजाब गवर्नमेंट में, ये मेरा आपसे वादा है। तो हाँ जी देखो, कंडीशनल सेंटेंस 2 पार्ट आर डिवाइडेड। हाँ जी, एक हिस्सा आपका जो है, एक डिवाइडेशन है वो इफ क्लोज में होती है, एंड सेकेंड पार्ट है वो आपका मेन क्लोज में होता है। हाँ जी, इट इज़ क्लियर। हाँ जी, आगे आप चलते हैं इफ क्लोज एंड। हाँ जी, पहले समझ आया कंडीशनल सेंटेंस क्या है, शर्त में जी रहे हैं आप, ठीक है। अगर मैं देश का प्रधानमंत्री होता तो मैं देश की रक्षा करता। तो हाँ जी, शर्त होगी, एक शर्त पे जीना जो है वो क्या कहलाता है, अपना कंडीशनल सेंटेंस। हाँ जी, ये मैंने आपको बताया 2 पार्ट्स आर डिवाइडेड, इफ क्लोज एंड मेन क्लोज। हाँ जी, अब क्या है अपना 3 टाइप्स ऑफ, जिसमें काफ़ी एरर्स आती हैं। 3 देखो सारे कहते हैं मतलब है ना कि 4 पार्ट्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंस, बट मेनली 3 टाइप्स होती हैं। अदर टाइप्स होती हैं जो आप पार्ट 2 में करेंगे कंडीशनल सेंटेंस की। आज आप 3 टाइप्स डिस्कस करेंगे, और 4th पार्ट कौन सा हो गया, अदर टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंस। और क्या रूल है और क्या जानकारी है कंडीशनल सेंटेंस के बारे में, वो आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। 3 टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंस। हाँ जी, 3 टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंस। हाँ जी बच्चों देखो 3 टाइप्स कैसे। फर्स्ट टाइप होती है आपकी सिंपल प्रेजेंट, इफ क्लोज आपका जो होएगा सिंपल प्रेजेंट। हाँ जी देखो, इफ क्लोज फर्स्ट टाइप जो है आपकी इफ क्लोज प्लस सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो होती है आपकी होएगी 3 टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंस। हाँ जी, जो सेकंड पार्ट होएगा इफ क्लोज प्लस सिंपल पास्ट में होएगा। तो हाँ जी, सिंपल पास्ट टेंस में आपका ये क्लोज होएगा। थर्ड पार्ट होएगा आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में। हाँ जी पास्ट परफेक्ट टेंस में जो आपका सेंटेंस होएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। हाँ जी, मेनली एग्ज़ाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हाँ जी, अभी वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हाँ जी, बहुत ही ज़्यादा एग्ज़ाम में आपको एरर्स किस में आती है, प्रेजेंट एंड पास्ट परफेक्ट में। अभी जो पटवारी का जो पिछले साल एग्ज़ाम हुआ था, सीधी एरर आई थी पास्ट परफेक्ट टेंस में, सीधी। हाँ जी, उसमें अभी जो सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम हुआ है उसमें ये सिंपल प्रेजेंट की टेंस की फर्स्ट और सेकंड एरर, जो सेकंड नंबर क्वेश्चन था इंग्लिश का, उसमें आया था सिंपल प्रेजेंट टेंस। वेरी 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 इंपॉर्टेंट बच्चों। हाँ जी, हुण आपां ज़्यादा टाइम ना लैंदे होए आपां हुण गल करदे हां रूल्स दी। देखो पहला मैं समझाया तुहानूं भी कंडीशनल सेंटेंस दे विच बच्चों एक ही चीज़ जुड़ी होएगी, 2 चीज़ां जुड़ियां हुंदियां जिहड़ियां इफ क्लोज, एक हिस्सा जिहड़ा तुहाडा होएगा इफ क्लोज दे विच, दूजा हिस्सा होएगा तुहाडा मेन क्लोज दे विच। बस थोड़ा जिहा रूल याद रखना है। देखो इफ क्लोज में पहला रूल की लिखवाया है, सिंपल प्रेजेंट। हाँ जी, सिंपल प्रेजेंट। हाँ जी, जोड़ा तुहाडा मेन क्लोज, देखो पहला तुसी चीज़ चैक करनी है कि सिंपल प्रेजेंट है सेंटेंस, फिर तुसी मेन क्लोज से ध्यान देना है। तो मेन क्लोज जोड़ा लगेगा अपना रूल कहता है विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हाँ जी, दूसरा हिस्सा तुहाडा हैगा मैं तुहानूं दस्सिया सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट देखो आपां जदों भी लगाने वर्ब की सैकेंड फॉर्म लगी हुंदी है, इत्थे आपां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाने प्रेजेंट दे विच एस और ई एस का जिहड़ा यूज़ हुंदा है। ਜਿਹੜੇ सिंगुलर सबजैक्ट होंगे ही शी इट एनी नेम, उन्हां नाल आपां की लगाने एस और ई एस फॉर्मूलस लगाने। हाँ जी, ਜਿਹੜੇ अपने पास्ट ਜਿਹੜੇ ओनली एस ओ एस ਦੇ ਜਿਹੜੇ विदाउट ਜਿਹੜੇ प्लूरल सबजैक्ट होंगे उन्हां दे आपां एस ई एस ਜਿਹੜੀ विदाउट ਜਿਹੜੀ हैगी है आपां फॉर्म लगाने। तो तुसीं पहला पहचान कित्थे करनी है बच्चों, पहला इफ क्लोज दे विच आपदा ਜਿਹੜਾ है इफ क्लोज दे विच तुसीं ਜਿਹੜਾ है पहचान करनी है ये प्रेजेंट सेंटेंस है इफ क्लोज, तो मेन क्लोज किंदे विच चेंज होएगा, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे विच चेंज होएगा। हाँ जी, सिंपल पास जिहड़ा है तुसी पहचान करनी है कि इफ क्लोज दे विच वर्ब की सैकेंड फॉर्म तो नहीं लगी हुई, तो तुहाडा अगर सैकेंड फॉर्म लगी हुई है सिंपल पास्ट सेंटेंस हैगा है, हाँ जी, उस तो बाद तुसी जो लगाना है वुड प्लस
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चेंज होएगी। मेन क्लोज जिहड़ा है वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे विच चेंज होएगा। हाँ जी थर्ड मैं तुहानूं दस्सिया पास्ट, हाँ जी आ फर्स्ट आ सैकेंड आ थर्ड, हाँ जी पास्ट परफेक्ट दस्सिया, हाँ जी पास्ट परफेक्ट दस्सिया। इहदे विच आपां पहचान करनी है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हाँ जी इहदे विच आपां पहचान की करनी है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पहचान करनी है। हाँ जी इहदे विच जिहड़ा हिस्सा होएगा तुहाडा मेन क्लोज वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हाँ जी एक एक्सैप्शन होएगा जदों आपां एरर्स करांगे, आपां उस तो बाद जिहड़ा है मैं तुहानूं एक्सैप्शन दसूँगी किवें तुसीं एरर्स ढूंढनी है, किवें तुसीं एरर्स दे आंसर लगाना है, किवें तुसीं एरर्स दे जिहड़ा है तुहाडा 1-2 नंबर पक्का ही तुहाडे कंडीशनल सेंटेंस दे विचों पक्का ही 2 नंबर पक्का कर लो। हाँ जी हुण बच्चों मेरी गल सुनो, तो हुण मैं तुहानूं ये थोड़ा जिहा सिंपल जिहा दस्सिया कि ये शर्त वाले वाक्य हुंदे है कंडीशनल सेंटेंस। हाँ जी कंडीशनल सेंटेंस आर 2 पार्ट आर डिवाइडेड, तुसीं पहचान करनी है इफ क्लोज केड़ा है एंड मेन क्लोज। हाँ जी देखो बच्चे जिहड़ा वैन है प्रोवाइडिड है, एज सोन एज है, हाँ जी नो सूनर है, हाँ जी ये भी आपां शर्तां दे विच लागू कर सकते हैं। वो इफ क्लोज की जगह ते वैन का यूज़ भी किया जा सकता है, हाँ जी एज सोन एज का भी यूज़ किया जा सकता है, बट रूल वही रहनगे, बट रूल वही रहेंगे। तो इफ क्लोज जिहड़ा है तुहाडा सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस है, तो हाँ जी मेन क्लोज जिहड़ा है तुहाडा विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म च हो जाएगा। सिंपल पास्ट जिहड़ा हैगा तुहाडा वर्ब की तुसीं पहचान करनी है कि ये सेंटेंस जिहड़ा है सिंपल पास्ट है, सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल पास्ट परफेक्ट टेंस है, केड़ा सेंटेंस हैगा है तुहाडा, तो उस रिकॉर्डिंग जिहड़ा है तुहाडा मेन क्लोज चेंज हो जाएगा। हाँ जी हुण आपां जिहड़ियां मैं अज तुहाडे 3 टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंस की गल कीती है, हाँ जी किहड़ी सिंपल प्रेजेंट पास्ट एंड परफेक्ट। हाँ जी हुण आपां थोड़ियां जी एरर्स करके देखदे हां, एरर्स करदे हां तुहानूं पता लगूगा किवें एरर्स ढूंढनियां होंदियां, किवें आपां जिहड़ी है एग्जामिनर की गलती पकड़नी होंदी है। तो हाँ जी लैट स्टार्ट करते हैं आपां थोड़ी जी एरर्स बारे। हाँ जी आ रूल तुहाडे बोर्ड के उपर लिखे ही रहणगे। हाँ जी उस तो बाद आपां जिहड़ियां एग्जाम्पल्स करते हैं जिन्होंने तुहानूं कंडीशनल सेंटेंस जिहड़े है वधिया करके कंप्लीट हो जाएंगे। हाँ जी चलो आपां स्टार्ट करते हैं। जिवें ही तुहानूं दस्सिया आपां एरर्स की गल करते हैं। हाँ जी सिंपल प्रेजेंट जिहड़ा है मैं तुहानूं 2 पार्ट्स च हजे फिर रिकॉल कर रही हाँ बच्चों। सिंपल प्रेजेंट जदों पहला पहचान कित्थे करनी है, आ तुहाडे कोल 3 एरर्स पईआं, इन्हां दे विच ही क्वेश्चनस जिहड़ा है तुहानूं क्लीयर हो जाएगा। हुण देखो बच्चे कई बच्चे इंग्लिश तो बहुत ज़्यादा घबराते हैं। हाँ जी मैम इंग्लिश का लैक्चर असीं नहीं लगाना, हाँ जी इंग्लिश की असीं वीडियो नहीं देखनी, हाँ जी इंग्लिश दा असीं कोई कंप्लेंट नहीं इंग्लिश की। हाँ जी बच्चों इंग्लिश जिहड़े है तुहाडा फ्री दे नंबर हैगे, की करना है तुहानूं हिंदी बनानी आ रही है डज नॉट मैटर, तुहानूं पंजाबी बनानी आ रही है डज नॉट मैटर बच्चों, बस सिर्फ तुसीं फोकस करना है रूल किंदे ते करना है रूल। देखो कई बच्चे आते हैं साढ़े कोल, हाँ जी असी इंग्लिश का लैक्चर नहीं लगाना, देखो इंग्लिश नूं तुसी की बना रखा हुआ बना रखा बट होविया है ना, तो हाँ जी कोई होविया नहीं है, कुछ भी नहीं है बच्चों। इंग्लिश इज़ इंटरस्टिंग सब्जैक्ट, अगर तुसी दिल नाल करते हो कोई सब्जैक्ट तो तुहानूं डेफिनेटली वो चीज़ आ जाएगी, चाहे मैथ है चाहे रीजनिंग है चाहे जी के है चाहे इंग्लिश है। हाँ जी हुण आपां गल करते हैं रूल की। आ 3 जिहड़ी मैं एरर्स लिखी है की एक्सैप्शनस हैगे है। हाँ जी जिहड़ी मेरी नैक्सट वीडियो आएगी पार्ट 2 एरर्स की, वो ओनली एरर्स की होएगी इंग्लिश की कंडीशनल सेंटेंस की। हाँ जी बड़ी वधिया होएगी, तुहानूं सारी चीज़ क्लीयर होएगी। अदर टाइप्स पढ़ी है हाँ पार्ट नंबर 3 आ जाऊगा कंडीशनल सेंटेंस का, अज तुहाडा पार्ट 1 है। कुछ हाँ जी बेसिक चीज़ां दसियां तुहानूं मैं। हाँ जी सिंपल प्रेजेंट एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिहड़ी लगी होएगी मेन क्लोज विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म च होएगा। हुण आपां फर्स्ट जिहड़ी है एरर्स देखते हैं। देखो तुहानूं एग्जाम दे विच पहला इफ क्लोज नूं चैक करना है। देखो बच्चे एग्जामिनर तुहानूं ये नहीं दसेगा कि ये सेंटेंस कंडीशनल है, तुसीं इहदा रूल याद करके आओ या कुछ भी करो है ना, रूल पढ़ो भी। हाँ जी तुहानूं सिर्फ इन्ना दिता, तुसीं खुद पहचान करनी है बच्चों। तुहानूं सिर्फ इन्ना ही दिता होएगा कि कुरैक्ट द ग्रामेटिकली एरर, कुरैक्ट द इनकुरैक्ट ग्रामेटिकली एरर। हाँ जी तो तुसी ओ बस तुसी इन्ना ध्यान रखना है बच्चों कि इफ क्लोज कित्थे है तो मेन क्लोज कित्थे है बस। हुण देखो बच्चों
इफ क्लोज ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵਰਬ ਕੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਸੈਟਅਪ ਹੀ ਐਵੇਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਵਰਬ ਕੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਆਈ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਮੇਨ ਕਲੋਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਲ ਪਲੱਸ ਵਰਬ ਕੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਸੈਕਿੰਡ ਫਾਰਮ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੇਨ ਕਲੋਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਵੁੱਡ ਪਲੱਸ ਵਰਬ ਕੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਟ ਪਰਫੈਕਟ ਹੈਡ ਪਲੱਸ ਵਰਬ ਕੀ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਨ ਕਲੋਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਵੁੱਡ ਹੈਵ ਪਲੱਸ ਵਰਬ ਕੀ ਥਰਡ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਦੱਸਿਆ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟੈਂਸ 2 ਪਾਰਟ ਡਿਵਾਈਡ ਉਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਸ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਬੜੇ ਹੀ ਵਧੀਆ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕਲਾਸ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਖੋ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਸੈਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਵਰਬ ਕੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਆ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਇਫ आई कम टू दिल्ली आई विल मीट यू, अगर मैं दिल्ली आया तो मैं डेफिनेटली मिलूंगा, मतलब शर्त होगी। कंडीशन का मतलब ही बच्चे कंडीशनल सेंटेंस का मतलब है शर्त करना, शर्त लगाना। तो आई विल मीट यू, देखो सेंटेंस अपना बिल्कुल क्लियर है। अब एग्जामिनर आपको गलती पता क्या देगा, यहाँ पे आपको क्या कर देगा, वुड कर देगा। हाँ जी, वुड लगा देगा, बट अपना रूल क्या कहता है कि सिंपल प्रेजेंट एंड मेन क्लोज विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हाँ जी, तो हाँ जी इत्थे अपना जड़ा हैगा तुहाडा वुड नहीं आएगा। हाँ जी, वुड जो है नहीं आएगा, यूज ऑफ विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हाँ जी, इफ आई कम टू दिल्ली आई विल मीट यू। हाँ जी, हुण एक एग्जामिनर कोलों एक सैक्शन होर हैगा है, देखो बच्चों इफ क्लोज हाँ जी नॉट यूज विल शैल हाँ जी वुड हैव इकट्ठा, मतलब जो मेन क्लोज वाली आपकी चीज़ है विल शैल वुड वुड हैव कैन कुड, हाँ जी कैन कुड, हाँ जी कैन कुड माइट, हाँ जी इसमें जो है आपका कभी भी इफ़ क्लोज में कभी भी इन चीज़ों का नॉट यूज़, मतलब देखो यहाँ पे आपको क्या सेक्शन दे देगा, देखो इफ़ आई विल, देखो इफ़ आई विल लिखा आ जाएगा। देखो क्या सेक्शन दे देगा आपको, इफ़ आई आ रही थी इफ़ क्लोज में जो है नॉट यूज़ विल शैल वुड वुड हैव कैन कुड माइट, कभी भी यूज़ नहीं होगा इफ़ क्लोज में। ये इस बात का डेफिनेटली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट, हाँ जी ये नोट कर लेना कि इफ़ क्लोज में विल शैल वुड कुड वुड हैव जो मेन क्लोज वाली आपकी चीज़ें हैं वो कभी भी यूज़ नहीं होंगी। अब आपका सेप्शन क्या है, देखो अब मैंने लिखा था सिंपल इफ़ आई कम टू दिल्ली, हाँ जी अब सेप्शन क्या है सुनो। अब एग्जामिनर आपको दे देगा इफ़ आई विल कम टू दिल्ली कोमा, हाँ जी ये आपको सेक्शन दे देगा एग्जामिनर। अब एग्जामिनर ने जब दिया, देखो सुपरवाइज़र में यही एग्जाम्पल सेक्शन आया था, अभी जो सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम हुआ है, इस बात को ख्याल ध्यान रखना है इफ़ क्लोज में कभी भी मेन क्लोज वाली चीज़ नहीं लगेगी, क्योंकि मेन क्लोज जो है अपना जो इफ़ क्लोज है सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट एंड पास्ट परफेक्ट में ही होना चाहिए। हाँ जी अब देखो इफ़ आई विल कम टू दिल्ली आई विल मीट यू, आपको सेंटेंस बहुत सही लगेगा, कई बच्चे आंसर लगा के आते हैं नो एरर, तो नहीं बच्चों आपकी गलती जो है विल में है, कभी भी इफ़ क्लोज नॉट यूज ऑफ विल शैल वुड वुड हैव कैन कुड माइट, तो आपकी मिस्टेक कहाँ पे आएगी, विल में आएगी। तो हाँ जी इस बात का खास ध्यान रखना है आपने। हाँ जी अब सिंपल सेंटेंस आप जो बना रहे थे वो लिखते हैं इफ़ आई कैम टू दिल्ली, तो हाँ जी ये अपना सेंटेंस बिल्कुल सही है। एक हिस्सा आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब सिंपल प्रेजेंट, तो दूसरा हिस्सा मेन क्लोज विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में होगा। हाँ जी अब नेक्स्ट आती है आपका सिंपल पास्ट फॉर्म आती है वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हाँ जी सिंपल पास्ट जो है आपका वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है। हाँ जी अब सुनो यहाँ पे आपका है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखा है वर्क हार्ड, तो हाँ जी वुड क्लियर द एग्ज़ाम मतलब एरर कहाँ पे है, वुड में है, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका विल आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा विल आएगा। अब सुनो
अगर मैं मान लो यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे वर्कड हार्ड करती हूँ, हाँ जी वर्कड हार्ड करती हूँ, तो आपका अब देखो वर्क हार्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो हाँ जी सिंपल पास्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो हाँ जी आपका मेन क्लोज किस में हो जाएगा, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हाँ जी अब ये एक्यूरेट सेंटेंस है। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या सिंपल प्रेजेंट आता है बच्चों, तो आपने आंसर लगाना है विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हाँ जी अगर आपका जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म आई, वर्कड हार्ड बना दिया मैंने, तो हाँ जी अब पहचान करनी है कि इफ क्लोज किस में है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म में है, तो आपका एक हिस्सा वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा। अब आती है थर्ड पार्ट की बारी। हाँ जी पास्ट परफेक्ट टेंस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट बच्चों, जो पंजाब के एग्ज़ाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट एरर है। हाँ जी बहुत बच्चे कैसे गलती करके आते हैं वो भी सुनो। देखो बच्चे एक बार मैंने समझा दिया, आपको क्लियर हो जाए रूल, एरर्स की टेंशन मत लो। नेक्स्ट वीडियो आपकी एरर्स डिटेक्शन की आने वाली है, तो एक मिनट में चुटकियों में आप मेरे को आंसर दोगे कि हाँ जी मैम ये आपका सेंटेंस सही है सारे प्रीवियस ईयर के, और आप बोलोगे सच में ये तो हमारा 1 नंबर पक्का, 2 नंबर पक्के, हाँ जी कम से कम 3 नंबर पक्के हैं, कई बार तो 3 मार्क्स की आपकी ये कंडीशनल सेंटेंस की एरर आ जाती है। तो 3 टाइप्स तो बड़े ही आराम से आपको अच्छे से मैंने आपको बड़े प्यार से समझाई है। तो हाँ जी अब देखो अपना रूल क्या कहता है, पास्ट परफेक्ट टेंस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हाँ जी पहले आपने इफ़ क्लोज चेक करना है बच्चों, एक यहाँ पे ना एक्सेप्शन भी होता है मैं बताऊँगी। देखो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हाँ जी ये आपका सेंटेंस है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इफ़ आई हैड सीन यू, मैंने उसको देखा है ना, तो हैड मतलब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब आपके माइंड में रिकॉल हो गया हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, तो क्या होएगा नेक्स्ट रूल आपका क्या होएगा, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में होएगा। तो मेन क्लोज जो है आपका किस में चेंज होएगा, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। मतलब ये आपने सिर्फ इफ क्लोज में पहचान करनी है। अब सुनो बच्चों कि अब कई बार आपको एरर्स में दे देंगे विल, यहाँ पे क्या लिख देंगे, विल लिख देंगे, बट अपना रूल क्या कहता है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड मेन क्लोज किस में चेंज होएगा, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर आपको गलती दे दे, विल दे दे, तो आपकी एरर किस पार्ट में होएगी, इस पार्ट में होएगी। तो हाँ जी यहाँ पे आप जो करेंगे इसको करेंगे वुड, तो वुड जो है आपका सही आंसर है। तो कैसे कहते हैं, कई बार यहाँ पे फर्स्ट जो है अपन फिर रिकॉल करते हैं जो प्रेजेंट सेंटेंस है। देखो पहले इफ़ क्लोज चेक करना है। देखो बच्चे इफ़ क्लोज में गलती होएगी सिर्फ इतनी होएगी कि यहाँ पे कभी विल लगा देंगे, है ना, जो मैंने आपको सेप्शन बताया है। तो हाँ जी कई बार यहाँ पे फर्स्टली विल लगा दिया, विल कैम टू दिल्ली। हाँ जी तो अभी मैंने आपको एक नोट लिखवाया है कि इफ़ क्लोज नॉट यूज ऑफ विल, शैल, वुड, कैन, वुड, माइट कभी भी यूज नहीं होगा, तो अपनी इस पार्ट में एरर होएगी। अगर मान लो मैं विल हटा दूं तो हाँ जी इसमें फिर सिंपल क्या है, तो नो एरर। अगर यहाँ पे वुड लगा है, इधर इफ क्लोज में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो आपने काट के क्या करना है, विल करना है। हाँ जी और बताओ बच्चों, अब देखो इफ यू वर्क हार्ड, अगर मैं काट के यहाँ पे वुड करती हूँ, यू के साथ मैं वुड लिखती हूँ, यहाँ पे क्या करती हूँ वुड, तो अपनी वुड में एरर होएगी। ये नोट आपने डेफिनेटली ध्यान रखना है। हाँ जी अभी ही एग्ज़ाम में, सुपरवाइज़र के एग्ज़ाम में ये एरर आई थी, मतलब इफ़ क्लोज में विल लगा हुआ था। इफ़ क्लोज में कभी भी नॉट यूज ऑफ विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, कोई भी जो मेन क्लोज वाली है वो चीज़ें कभी भी यूज़ नहीं होंगी। तो हाँ जी आपका आज कंडीशनल सेंटेंस का जो है पार्ट 1 जो है ख़त्म होता है, फिनिश होता है बच्चों। बड़ा अगर इंटरेस्टिंग लगा है चैप्टर, हाँ जी बहुत ही, तो प्लीज़ कृपया करके मेरी बेनती है कि हाँ जी तुसी मेरे चैनल नू ज्ञानम अकेडमी हबोर जड़ा चैनल
चैनल है तुसी सबसक्राइब करना है, यूट्यूब ते जाके लाइक एंड कमेंट करना ना भूलना तुसी। हाँ जी, तुसी शेयर करनी है वध तो वध वीडियोज़। हाँ जी, अगला पार्ट में जल्दी ही लैके आऊँगी इंग्लिश का। हाँ जी, पंजाब दे हर एग्जाम दे लई काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट कंडीशनल सेंटेंस। हाँ जी, बेसिक तानू अज मैं दसिया 3 टाइप्स करवाई तानू कंडीशनल सेंटेंस दी। हाँ जी, हुण मैं तानू थोड़े एक्सैप्शन भी दसे की चीज़ां है। नैक्सट वीडियो जी आएगी आ रूल्स तुसी आपदे जहन में रखने हैं, रूल्स अपने दिमाग में रखने हैं। फिर आपा जो है एरर डिटेक्शन पार्ट करोगे, फिर आप आंसर दोगे हाँ जी मैम इसमें एरर है, हाँ जी मैम इसमें एरर है। हाँ जी, आप 1 मिनट में एरर देते जाओगे और पंजाब के एग्ज़ाम में आपका पक्का ही 1-2 नंबर पक्का ही होंगे। तो प्लीज़ मेरा चैनल जो है, हमारा चैनल ज्ञानम अकेडमी हबोर जो है सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक एंड शेयर कमेंट ज़रूर करेंगे। हम इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं, तो प्लीज़ आप भी मेहनत से थोड़ा सा एक लाइक और एंड कमेंट ज़रूर करना है आपने बच्चों। हाँ जी, तो मेहनत पे ज़रूर विश्वास रखना है बच्चों। एक ध्यान रखना बच्चों कि मैं आपको जाते जाते कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो है बड़ी ही जो है पंजाब के गवर्नमेंट्स, देखो पंजाब का बच्चों एग्ज़ाम क्रैक करना बहुत ईजी है। देखो बस सिर्फ माइंड एंड हार्ड वर्क। देखो एक चीज़ बताती हूँ, लक, नसीब एंड भाग्या। हाँ जी, लक, नसीब एंड किस्मत। बच्चों लक 2 अक्षर का होता है, नसीब एंड भाग्य 3 अक्षर के होते हैं, किस्मत है वो 4 अक्षरों की होती है। देखो ये जो चारों के चारों अक्षर हैं बच्चों, ये मेहनत के आगे फीके हैं। तो मेहनत पे बिलीव जरूर रखना है, मेहनत पे विश्वास जरूर रखना है और आपको हमेशा कामयाबी मिलेगी। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।